दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की सुख सुविधा देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसका जीवन सुखी है या नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सभी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन उनका मन हमेशा अशांत ही रहता है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि जीवन में वही व्यक्ति सुखी होता है जो अंतिम समय में सुखी रहता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा के पास सुख सुविधा के सभी साधन थे। बड़ा राज्य, अपार धन संपदा, विशाल सेना थी। राजा को अपनी इन चीजों पर बड़ा ही घमंड था। एक दिन उसके राज्य में एक बौद्ध भिक्षु पहुंचे। बौद्ध भिक्षु के उपदेश सुनने के लिए काफी लोग उनके पास जाने लगे। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों के बाद बौद्ध भिक्षु के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके पास पहुंचने लगे। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो राजा ने बौद्ध भिक्षु को अपने दरबार में आमंत्रित किया। बौद्ध भिक्षु के लिए कई तरह के पकवान बनवाए गए। उचित आदर सत्कार किया गया। भोजन के बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया की ओर लौटने लगे तो राजा ने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मेरे पास सुख सुविधा की हर चीजें हैं। मैं इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी हूँ। आप चाहें तो मैं आपको भी ये सब सुख प्रदान कर सकता हूँ। आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने राजा से कहा कि राजन, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरी जरूरतें बहुत ही कम हैं। मेरा मन हमेशा शांत रहता है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वैसे ही संसार में सबसे ज्यादा सुखी वही व्यक्ति कहलाता है जिसका अंतिम समय भी सुखी हो। बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर राजा क्रोधित हो गया और बौद्ध भिक्षु को महल से बाहर जाने के लिए कह दिया। बौद्ध भिक्षु भी प्रभु का स्मरण करते हुए अपनी कुटिया में पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद राजा के शत्रुओं ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा की सेना युद्ध में पराजित हो गई। विरोधी सेना ने राजा को बंदी बना लिया। अब राजा को मृत्युदंड देने की तैयारी होने लगी। ये सब देखकर उस राजा को बौद्ध भिक्षु की बातें याद आ गई कि जिस व्यक्ति का अंतिम समय सुखी होता है वही व्यक्ति सुखी कहलाता है। तभी वहां पर वह बौद्ध भिक्षु भी आ गए। विरोधी राजा बौद्ध भिक्षु का बहुत सम्मान करते थे। बौद्ध भिक्षु को देखकर बंदी बना हुआ राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा कि आपने सही कहा था। जिस व्यक्ति का अंतिम समय सुखी होता है वही व्यक्ति सुखी कहलाता है। अब मेरा अहंकार टूट चुका है। बौद्ध भिक्षु ने राजा को उठाया और उसके विरोधी राजा से उसे छोड़ने का निवेदन किया। दूसरे राजा ने बौद्ध भिक्षु की बात मानकर बंदी बने हुए राजा को आजाद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं की वजह से कोई इंसान सुखी नहीं हो सकता है। इसके लिए मन का शांत होना बेहद जरूरी होता है। संतुष्ट लोग ही जीवन में सुखी और शांत रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।